गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आईजीएस मोरल पॉइंट बाय मुकेश सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे दांत के बारे में कि जिस दांत से हम खाते हैं और चबाते हैं, काटते हैं और पकड़ते हैं, उसका आकार क्या है और मनुष्य का जो दांत होता है कितने भागों में बांटा गया है। हम देखेंगे दांत दांत का अध्ययन क्या कहलाता है। जो दांत होता है इसका अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी, जिसे कहा जाता है दंत विज्ञान। दंत विज्ञान किसे कहा जाता है? जब हम दांत का अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है दंत विज्ञान, और इसे कहा जाता है ओडोंटोलॉजी भी कहा जाता है। हम देखेंगे दांत का आकार। मनुष्य का दांत आप देखे होंगे कि कैसा होता है। जो नीचे वाला भाग होता है इसको रूट कहते हैं, जैसे जड़, जैसे पेड़ होता है उसका नीचे वाला भाग क्या होता है? जड़ होता है। उसी जड़ों पर क्या होता है कि पेड़ टिका हुआ रहता है। आगे हम देखेंगे क्राउन। क्राउन क्या होता है कि दांत का बीच वाला भाग होता है। जब आप भोजन करते हैं तो कभी कभी देखते हैं, महसूस करते हैं कि कभी कंकड़ पत्थर या कुछ ऐसे तत्व आ जाते हैं मुंह में खाते समय कि झटके में लग जाते हैं तो पीड़ा देने लगता है। ये हल्का नरम भाग होता है, लेकिन दांत का सबसे ऊपरी भाग जिसे आप एनिमल बोलते हैं, यह सबसे कठोरतम भाग होता है, जिसके सहारे आप भोजन को काटते, पीसते व चबाते हैं। आगे हम देखेंगे कि दांतों की संख्या क्या होती है। मनुष्य के दांतों की संख्या 32 होती है और ये कितने भागों में बांटे गए हैं। मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, लेकिन उन भागों का भी अलग अलग प्रकार होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि दांतों की संख्या तो आपने जान लिया कितना होता है, 32। लेकिन पहला भाग क्या है? डाइफ्यूडोंट। क्या है? डाइफ्यूडोंट और मिल्क टीथ। जो दांत होता है इसकी संख्या क्या होती है? 20 होती है, लेकिन यह दांत जीवन भर में 2 बार आ सकते हैं, निकल सकते हैं, टूटते हैं और आते हैं। आगे देखेंगे मोनोफियोडोंट। क्या बोलते हैं इसे? मोनोफियोडोंट। ये क्या होता है? सिर्फ जीवन में एक ही बार निकलने वाला दांत होता है। इसकी संख्या क्या होती है? 12 होती है और इसे एक दंती बोला जाता है। और जो 20 संख्या होती है दांतों की वो क्या होता है? द्विदंती कहा जाता है उसे। और जीवन भर में 20 जो होता है 2 बार निकलता है। और मोनोफियोडोंट जो होता है, मोनोफियोडोंट जीवन भर में 1 बार निकलता है। हम देखेंगे मनुष्य के जो दांत होते हैं इसके 4 प्रकार होते हैं। जैसे आप भोजन करते हैं, फाड़ते हैं, चीरते हैं, काटते हैं, कूचते हैं, उसका भी अलग अलग प्रकार होता है। जो दांत होता है इसका अलग अलग प्रकार होता है। पहला हम देखेंगे कृदंत। कृदंत दांत ऐसा होता है कि जो जीवन भर में 2 बार निकलता है और इसका कार्य क्या होता है? भोजन को पकड़ना या फाड़ना इसका कार्य है। और इसकी संख्या होती है 8 होती है और 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। जो जीवन भर में कितनी बार आते हैं? 2 बार निकलते हैं। अगला हम देखेंगे रदनक। रदनक ये ऐसे दांत होते हैं जो सिर्फ भोजन को चीरना और फाड़ना जानते हैं और यह जीवन भर में 2 बार निकलता है और इसकी संख्या 4 होती है। 2 ऊपर होता है और 2 नीचे होता है। आगे हम देखेंगे अग्र चौड़क। यह दांत सिर्फ क्या करते हैं? भोजन को चबाने में सहायक होते हैं और इसकी संख्या क्या होती है? 8 होती है, 4 ऊपर और 4 नीचे। यह जीवन भर में सिर्फ 1 बार आते हैं। अगला हम देखेंगे चौड़क। चौड़क जिसकी संख्या क्या होती है? 12 होती है और 6 ऊपर और 6 नीचे। और यह सिर्फ क्या करता है? भोजन को पीसता है। भोजन को पीसने का काम सिर्फ क्या करता है दांत? चौड़क। और यह जीवन भर में 1 बार निकलता है। जीवन भर में सिर्फ 1 बार निकलता है। हम देखेंगे चौड़क का अंतिम जोड़ी
लगभग 24 वर्ष की आयु में निकलता है। कब निकलता है? 24 वर्ष की आयु में। कौन निकलता है दांत? चौड़क। और इसे विस्डम टीथ भी कहा जाता है। दांत का वह भाग जो जबड़े में धंसा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। दांत का जो भाग होता है कहाँ धंसा रहता है? जबड़े में, उसे क्या कहते हैं? रूट कहा जाता है। जो जबड़े के ऊपर रहता है उसे क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। और दांत के ऊपरी भाग को इनेमल कहा जाता है। और यह किससे बना होता है? फ्लोरीन नामक तत्व से बना होता है। देखेंगे दांत की वह परत को इनेमल कहा जाता है और यह फ्लोरीन नामक तत्व से बना होता है। किस तत्व से बना रहता है? दांत का ऊपरी भाग जिसे आप इनेमल कहते हैं, जो कठोरतम भाग होता है, यह किससे बना रहता है? फ्लोरीन नामक तत्व से बना रहता है। आगे देखेंगे टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी जैसे दांत किस टर्म में होता है और दांत का कैसा आकार और प्रकार होता है हम जानेंगे। होमोडोंट, होमोडोंट जिसे कहते हैं समदंती। समदंती वे दांत जो क्या होते हैं? एक ही प्रकार के होते हैं। जो दांत एक ही प्रकार के होते हैं उसे क्या कहते हैं? होमोडोंट कहा जाता है। अगला होता है मेट्रोडोंट। मेट्रोडोंट वह दांत होता है जिसे आप विषमदंती दांत कहते हैं, विषमदंती कहते हैं। और वे दांत विभिन्न प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं, उसे क्या कहते हैं? विषमदंती बोलते हैं। अगला थेकोडोंट। थेकोडोंट जिसे गर्ददंती कहते हैं। गर्ददंती का मतलब होता है कि जो क्या होता है? जबड़े में धंसा हुआ रहता है, जबड़े के अंदर धंसा हुआ रहता है, उसे क्या कहा जाता है? गर्ददंती कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कि जो कृदंत और रदनक होता है वे द्विदंती दांत होते हैं। इसे दूध का दांत भी कहा जाता है। और अग्र चौड़क होता है और चौड़क होता है, इसे क्या कहते हैं? एक दंती कहा जाता है। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।